अब ध्यान देना प्रोसेस पे। प्रॉब्लम है कैसा? वैसे तो आपको पता है, इसका मुझे dy by dx निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में है। y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में। इसका तो सीधा डेरिवेटिव निकालते आ रहे हैं अपन। डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना होता है? 1 अपॉन रूट x। तो यहाँ पे भी dy by dx कितना मिलना चाहिए? y इज इक्वल टू रूट x डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहाँ पे कितना होता है? dy by dx इज इक्वल टू dy dx रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। तो आंसर तो नहीं बदलना चाहिए ना, आंसर तो वही आना चाहिए आपको। अगर भाई एक गिवन फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू f ऑफ x, एक गिवन फंक्शन, इसी का डेरिवेटिव निकालना चाहिए। मुझे आंसर पता है कितना आना चाहिए? 1 बाय 2 रूट x आना चाहिए। किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव सीधी सीधी निकालो या फिर उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के बाद निकालो, डेरिवेटिव तो वही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसकी क्या पूछा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये y इज इक्वल टू रूट x, y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में। यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स डिफाइन होता है। y इज इक्वल टू f ऑफ x का इनवर्स कितना होता है? x इज इक्वल टू f इनवर्स y, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ये जो f इनवर्स है उसको अपन g से भी बताते हैं। इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इज डिनोटेड बाय g। तो f इनवर्स हो गया g, तो x इज इक्वल टू g ऑफ y हो गया, x इज इक्वल टू। अब यहां पे अगर मैं प्रॉब्लम थोड़ा बाद में भी लेता हूं, प्रॉब्लम थोड़ा सा बाद में भी लेता हूं, तो पहले देखते हैं अपन यहां पे कि मुझे करना क्या है। इन following examples, we have to find dy by dx। क्या निकालना है मुझे? dy by dx ही निकालना है। अब यहां पे कैसा है? अगर मेरे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां से निकलता है dy by dx। अगर मैंने इसको 1 कर दिया, इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 इज x इज इक्वल टू f इनवर्स y, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। एक नोट दे देते हैं, f इनवर्स इज इक्वल टू g, तो तैयार हो गया x इज इक्वल टू g ऑफ y। तो यहां से निकलता है dx by dy, dx by dy, और y डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dy by dx निकालने का फॉर्मूला कितना है? 1 अपॉन dx by dy, ये फॉर्मूला है। तो मुझे यहाँ पे dy by dx डायरेक्ट नहीं निकालना है, मुझे 1 अपॉन dx by dy लेके dy by dx निकालना है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? dx by dy। अब dx by dy के लिए क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू f इनवर्स y डिफाइन करना पड़ेगा। x इज ए फंक्शन ऑफ y डिफाइन करना पड़ेगा, x इज ए फंक्शन ऑफ y। अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखता हूं, दैट इज x इज ए फंक्शन ऑफ y, और फिर ये निकाल के देगा आपको dx by dy। मेरे पास जो एग्जांपल्स दिए वो y इज इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन आपको दिया है उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और इनवर्स फंक्शन कैसा होता है? x इज इक्वल टू g ऑफ, दैट इज x इज ए फंक्शन ऑफ y, और मुझे x को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x
विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट dy बाय dx नहीं करना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, मुझे डिफरेंशिएट x, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा dx बाय dy, और फिर dy बाय dx बाय dy, फिर उसके बाद में dy बाय dx कितना होगा 1 अपॉन, अच्छा मुझे बताओ मेरा dy बाय dx कितना आ रहा है 1 अपॉन 2 रूट x, तो मुझे बताओ dx बाय dy कितना आएगा 2 रूट x, बिकॉज़ दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। अगर मेरा dy बाय dx वहां पे 1 अपॉन 2 रूट x आ रहा है तो डेफिनेटली मेरा dx बाय dy कितना आना चाहिए 2 रूट x आना चाहिए। तब जाकर दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है dy बाय dx इनटू एक क्रॉस की तरह आएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो मुझे इस टाइप से स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब देखते हैं अपन पहला प्रॉब्लम, उनका y इक्वल टू रूट x। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। The given function is y is equal to root x, नंबर 1। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ 1, that is x is equal to j of y, that is x is a function of y। ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 का मुझे इनवर्स निकालना है। ये अगर y के इक्वल टू का फॉर्म है तो मुझे x इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू रूट x, मुझे x वैल्यू निकालनी है, y is a function of y, right, that is x in the form of y, x in the form of y। यहाँ पे रूट x दिया है, मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू, ये हो गया इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 का इनवर्स फंक्शन हो गया ये, राइट। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से चलते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y से, विथ रिस्पेक्ट टू y से, या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला भी ले सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला ऐसे करते हैं, x इज इक्वल टू y स्क्वायर हो गया। तो नीचे लिखते हैं डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx बाय dy, d बाय dy y स्क्वायर। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता था, y से होता था, तो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, कितना होगा ये 2y, और y की वैल्यू कितनी थी रूट x, फ्रॉम 1 और बाय फार्मूला बोल सकते हैं अपन डायरेक्ट, तो dy बाय dx कितना होगा बेटा 1 अपॉन dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, ऐसे बनेगा। तो इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ा दिया। इसके पहले के सिलेबस में कैसा था, सीधा y इक्वल टू रूट x डिफरेंशिएट करवा दो, कितना हो जाएगा 1 बाय 2, आंसर तो बदलेगा नहीं आपका, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली क्या बोला है, आपको जो फंक्शन दिया है उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करो, उस इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालो कि डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, और बाद में फार्मूला यूज करके dy बाय dx निकालो। वो फार्मूला कौन सा है 1 अपॉन dx बाय dy। तो ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट dy बाय dx मत निकालो, आप क्या करो 1 अपॉन dx बाय dy का फार्मूला अप्लाई करके dy बाय dx निकालो। इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा dx बाय dy। अब x इज इक्वल टू फॉर्म में ही लाना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, एक दूसरा कंसेप्ट है मेरे पास इसके लिए, मेरे पास इसका दूसरा कंसेप्ट है, ध्यान देना।
फॉर्मूले में डाल देता हूं इसको। एखादी बार पॉसिबल हो सकता है, दूसरी बार पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। अब क्या करते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स दिया है और जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट ना करते, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करवा देते। क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट ना करते, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करवा देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट ना करते, विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना होगा बेटा, dy dy y होगा और dy dy रूट एक्स होगा, dy dx रूट एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो रहा है, 1। अब बताओ मुझे यहां पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे निकालोगे। यहां पे ये x वाला फंक्शन है और आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या करो, इसको f ऑफ x कंसीडर करवा दो, इसको f ऑफ x कंसीडर करवा दो। इसको अगर मैं f ऑफ x कंसीडर कर देता हूं तो यहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा, रूट f ऑफ x वाला कौन सा लगेगा, और डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x कितना होता है, 1/2 रूट f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा फिर 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx by dy आ रहा है, बरोबर है। तो देयरफॉर ये इधर आ जाएगा आपका, तो ये 2 रूट x हो गया इज इक्वल टू dx by dy आ गया। मैंने कुछ इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, उसको वैसे के वैसे रख के प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन इसने क्या बोला है आपको, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, राइट, बाय फार्मूला dy by dx is equal to 1/dx by dy, तो 1/2 रूट x। आप ऐसे भी जा सकते एकदम शॉर्ट में, आखिर में dx by dy निकाल रहा हूं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही निकाल रहा हूं ना, y इज इक्वल टू वाला सीधा सा फंक्शन और x इज इक्वल टू वाला इनवर्स फंक्शन, y इज इक्वल टू वाला गिवन फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन कैसे दिया होगा, x इज इक्वल टू के फॉर्म में, जो x इज इक्वल टू के फॉर्म में आता है वो इनवर्स फंक्शन, तो जो y इज इक्वल टू के फॉर्म में आता है वो गिवन फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करके निकालो बोल रहे हैं, बराबर करता है, ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आखिरी में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे dx by dy डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही निकाल रहा हूं ना, dx by dy निकाल रहा हूं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही, तो इनडायरेक्टली आप इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, उसी का यूज करके आप निकालो। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ये मेथड अभी तक तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम्हारी किताब की मेथड ये पहली जो मैंने लिख दी है, ये जब गाइड फॉर्म होगी तुम्हारी, जब गाइड आ जाएगी मार्केट के अंदर, तब उसके अंदर कोई तो एखादी गाइड इस मेथड को इंट्रोड्यूस कर देगी, कोई तुम्हें एखादी गाइड इस मेथड को इंट्रोड्यूस कर देगी। और याला काय म्हणायचं आपला dy by dx काळा म्हणतो हा, पण हा काय म्हणतो डायरेक्ट dy by dx नको करू, dx by dy चा यूज करून dy by dx करू, जो y ला विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट करू, जो फंक्शन तुम्हाला दिलाय त्याला x इज इक्वल टू g ऑफ y च्या फॉर्म मध्ये तयार करा, म्हणजे गिवन फंक्शनच्या इनवर्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा, इनवर्स ला विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा आणि नंतर मग फॉर्म्युला यूज करून dx by dy by dx करा, असा सरळ सरळ म्हणतो। अलग लक्षात, डायरेक्ट dy by dx न काढता dx by dy काढा, नंतर त्यावरून dy by dx करा, बरोबर आहे। dy by dx डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन आहे आणि dx by dy डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन है त्याच्या इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव है dx by dy। ध्यान में आ रहा है, तो आपको इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसके, ठीक है ये सो। तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अपन क्या करते थे पहले, सीधा दो लाइन में आंसर, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, आंसर वही आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बोला इसने,
इनवर्स फंक्शन डिफाइन करो और इनवर्स फंक्शन के डिफाइन डेरिवेटिव निकालो और बाद में फार्मूला अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव निकालो। अब थोड़ा ध्यान देना है, इसका सेकंड प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम आपको करके नहीं देता, सीधा आंसर बता देता हूं उसका। y इज इक्वल टू इन रूट 2 माइनस रूट एक्स, ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो मुझे अगर इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है तो मुझे एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, इसका पहले मैं आंसर निकाल के देता हूं। dy बाय dx कितना होगा बेटा, रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला कितना होगा 1/2 इन रूट 2 माइनस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना होता है 0 माइनस 1/2 रूट एक्स। तो आंसर कितना बनेगा, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 और ये रूट एक्स इंटू इन रूट 2 माइनस रूट एक्स। ये सीधा सीधा पार्ट हो गया, ये उसका आंसर निकाल। अब आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखने का पार्ट हो गया। अब यहां पे मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। ये गिवन फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में लिख दिया वैसे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे जाना है। ध्यान में क्या करेंगे, यहां पे ax रूट के अंदर है, पहले इस रूट के अंदर है बाद में इस रूट के अंदर है, तो मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार यहां से रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और दूसरी बार इस x को इस रूट से हटाना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान मेरी बात। तो मुझे अगर x इज इक्वल, ये तुम्हारा y इज इक्वल f ऑफ x है, ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है। अब मुझे क्या चाहिए, x इज इक्वल टू g ऑफ y या फिर f इनवर्स y। तो मुझे y x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी नहीं, यहाँ पे किसकी वैल्यू ओनली x की निकालनी पड़ेगी। x फिर किसके पे फॉर्म है, वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए x इज इक्वल टू g ऑफ y, x का पावर कितना लगेगा 1। जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x में y का पावर कितना होता है 1, तो x इज इक्वल टू g ऑफ y में x का पावर 1 चाहिए। इसका मतलब मुझे इस x को इस रूट और इस रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायरिंग। पहले बार स्क्वायरिंग कर दिया, कितना होगा 2 माइनस रूट एक्स। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स 2 माइनस वाई स्क्वायर। और एक बार स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये हो गया तुम्हारा जी ऑफ वाई म्हणजेच एफ इनवर्स वाई। एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई के फॉर्म में आ गया। अब इसको मुझे वाई को कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y से x किसके फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया, राइट। इसके पहले का प्रॉब्लम एक बार स्क्वायर करने के बाद x इज इक्वल टू आ रहा था ना आपका। अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, तब निकलेगा मेरा dx बाय dy। अब कितना होगा ध्यान देते हैं, d बाय dy 2 माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला कितना होगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई का स्क्वायर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। ये कितना होगा 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना होता है 0, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा 2y विद रिस्पेक्ट टू y है ना। अब 8 और 8 कितना होगा 4, बरोबर है। तो कितना हो रहा है माइनस 4y, बरोबर है 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो गया -4 इंटू y की वैल्यू कितनी है ये वाली। अब यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू कितनी, इन रूट 2 माइनस रूट एक्स इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स इन रूट 2 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इन रूट 2 माइनस रूट एक्स 2 माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा कितना वहां पे इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट एक्स, तो ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना
रूट एक्स, तो ये कितना होगा -4 रूट एक्स इंटू इन रूट 2 माइनस रूट एक्स। अब बताओ मुझे बाय फॉर्मूला dy बाय dx कितना होगा बेटा, 1 अपॉन dx बाय dy, तो ये वाला आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा -4 रूट एक्स इंटू इन रूट 2 माइनस रूट एक्स, तो वही आ रहा है आंसर। अब ये माइनस से नीचे वाला यहां पे दे देते, बरोबर है, करते आएगा, करके दिया है, आपको करना पड़ेगा। और मैंने जो पहला प्रॉब्लम आपको लिख के दिया है वैसे लिखना है प्रॉब्लम, चार्ट मत मारना, डिटेल में और सही ढंग से लिखो। आजकल में देखो बच्चों को लिखने में तकलीफ होती है। तो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया आपके पास। अब लिख रहा हूं मैं थर्ड प्रॉब्लम, y is equal to cube root of x minus 2, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अच्छा मुझे बताओ, एक्चुअली ये x माइनस 2 टू द पावर 1/3 हो गया। अगर मैं डायरेक्ट dy बाय dx निकालूं यहां पे, इसको डिफरेंशिएट करके f ऑफ x टू द पावर n, तो कितना आ जाएगा 1/3 x माइनस 2 1/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, तो 1/3 x माइनस 2 माइनस 2/3 1 माइनस 0, तो बराबर। इसको अगर मैं नीचे ले आओगे तो 1 माइनस 0 1 ही हो गया, तो 1 अपॉन 3 x माइनस 2 टू द पावर 2/3, बराबर। और थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करवा दूं इसको, तो 1 अपॉन 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, 2/3 होगा ना ये, बराबर। तो ये मेरा आंसर है। ये मुझे कैसे मिल रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके मिल रहा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं जाना है। मुझे कैसे जाना है, dy बाय dx निकालने के लिए dy dx बाय dy, तो गिवन फंक्शन जो है उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। और इनवर्स फंक्शन किसके फॉर्म में आता है, x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में आता है, x इज इक्वल टू g ऑफ y। अच्छा यहाँ पे अगर पावर 1/3 दिया तो मुझे अगर इस x को इस पावर से अलग करना है तो पहले क्यूब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा पहले, क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2, तो फिर x कितना हो गया y क्यूब प्लस 2। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया तुम्हारा, g ऑफ y म्हणजेच a इनवर्स y च्या फॉर्म मध्ये आला। म्हणजे हे जे फंक्शन आहे गिवन फंक्शनचं काय इनवर्स फंक्शन आहे, हा y इक्वल टू f ऑफ x च्या फॉर्म मध्ये आहे आणि हा x इक्वल टू f इनवर्स च्या फॉर्म मध्ये आहे, बरोबर। आता मला सांगा याला डिफरेंशिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू y, करना y च्या फॉर्म मध्ये आहे, इसके फॉर्म में y के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा dx बाय dy d बाय dy y क्यूब प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब कितना होता है 3y स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव 0। अब तो मुझे y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली, ये वाली, या फिर आप ये ले सकते हो, कितना हो जाएगा x माइनस 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2, तो मेरी ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये तो वैसे लिखोगे अपॉन आएगा ना, तो आ गया आंसर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया है उसमें से x को अलग करना पड़ेगा इस तरह से, जो मेरा y के फॉर्म में आता है, लेकिन x का पावर कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। ध्यान में आ गई, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको x को g ऑफ y के फॉर्म में लाना है या फिर f इनवर्स y के फॉर्म में लाना है, और आपको x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके dx बाय dy निकालना है, और dx बाय dy निकालने के बाद dy बाय dx निकालने का फार्मूला कितना होता है 1 अपॉन dx बाय dy। लेकिन dx बाय dy भी किसके फॉर्म में लाना है, आखिर में x के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, आंसर तो आपका x के फॉर्म में आएगा, बरोबर है। देखो ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा सकता है, और अपने सिलेबस में नहीं, इसका मतलब मुझे पढ़ाना ही है आपको, तो मुझे पढ़ाना ही है। इसके बाद में नंबर 4 प्रॉब्लम दिया है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ twice x माइनस 1, ये प्रॉब्लम है।
बताना डीवाई बाई डी कितना होगा, ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहां से डीवाई बाई डी कितना हो रहा बेटा, ये लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन cos x माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस 1 2। तो आंसर कितना आएगा मेरा? मैं फ्यूचर में ऐसे डिफरेंशिएट करने वाला हूं, फ्यूचर में मैं ऐसे log f of x 1 upon f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो ऐसा तो मुझे पता है, वैसे ओरली पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया, y इक्वल टू f of x के फॉर्म में हो गया। अब मुझे x इक्वल टू f इक्वल के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहले लिखते हैं अपन log of cos x minus 1 टू द बेस ये लिखना पड़ेगा। log को हटाना है मुझे, log को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसी कोड कितना हो जाएगा y, एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूं, मुझे होता है log of 100 टू द बेस 10 कितना होगा, 2 होगा। log of 10 square to the base 2, 2 log of 10 to the base 10, 2 into 1 is equal to 2। बरोबर है? log 1 to the base कितना होता है, 1 होगा ना। अब बता मुझे log of 100 to the base 10 is equal to 2 है, तो यहाँ पे जो 100 होता है ना, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये मुझे बताया था। log of 100 to the base 10 for 100 is equal to 10 का स्क्वायर है ना, बरोबर, 10 to 100। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा,